आज खेल भी नहीं जाएगा। तो करने कहते कहाँ जाओ भैया, माँ बांध दे। तो हमें निकाल देता ना, नहीं नहीं तुम मत निकालो, जे बांधे वही निकाली। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। हम भी नियम है, हमार माँ बांधे हमार माँ निकाली, दूसरा निकालो नहीं देन। तब बंधा रहे आओ, जब तक बंधा है बंधा रहो, जब तक मैया नहीं निकले तो नहीं निकलना है, हमरो ठान लेना से बोलते कन्हैया। तो महाराज थोड़ा देर के बाद भगवान ला बोल लागे, इधर इधर बैठे रहिए। और माँ तो अपन काम में बिजी हो गई, तो कितना समय तक एक जगह बैठे रही नान चुक लेकर है ना। तो भगवान के मन में थोड़ा कहते कि मैं थोड़ा टहल लेता हूँ नाम बोल के। और टहलने के लिए वो जो उखड़ खिजत खिजत लाई से टहला थे। तो सामने में ना एक ठो यमलार्जुन के वृक्ष रहा है, 2 ठन जो वृक्ष रहा है पेड़, अर्जुन वृक्ष, अर्जुन के 2 वृक्ष आस पास ऐसे उगे हुए थे। तो कन्हैया उतले बुलक गए। अब इतनी उखड़ लग खींची तो उखड़ ऐसे लेके फंस गए ना भाई। ता कन्हैया उसका साथी मन कहते कन्हैया अपने मैया का दूध पिया है तो खींच ले पूरा तोड़ दे कहते जोर लगा। तो कन्हैया कहते अच्छा हमारे मैया के नाम लेते थे हाँ। तो फिर देख इस और महाराज भगवान एक झटका दीस तो दोनों के दोनों पैर टूट के धड़ाम सिर के। बोलो आके बिहारी लाल की जय। और उन दोनों पेड़ों में से 2 दिव्य देवता प्रकट हुए। बोलो मां के बिहारी लाल की जय। भगवान कहते कौन कि महाराज हम कुबेर के पुत्र हैं। अच्छा तो यहाँ का नलकुबर। एक बार हम देव नदी में स्नान करत रहे, तब उस समय नारद जी सामने, हम कुबेर मतलब पैसा वाला है नहीं भाई, पैसा वाला बेटा। तो उस बल्कि नारद जी को उल्टा कहने लग गए, नारद जी उन्होंने कहा कि तुम कितने जड़मती हो, जाओ वृक्ष बन जाओ। लेकिन श्राप तो लग गए और छूटेगा नहीं। तो उपाय बताओ ना महाराज, हम मुक्ति हो जाए। नाराज भगवान के बीच और इंतजार करो, भगवान के जन्म के। नारद जी भगवान को भगवान बोगे तो हमारे दोष खत्म हुए, क्योंकि करत करत अभ्यास के जान श्री आवत जाई सिल पर पहचान। तुम राम का चिंतन करते रहो, चिंतन करते रहो, धीरे धीरे तुम में घट जाएंगे, सारे पाप मिट जाएंगे, शांत हो जाएंगे, तुमको भगवान का दर्शन होगा। जब भगवान तुम्हारा स्पर्श करेंगे तब तुम्हारी मुक्ति होगी, ऐसा कहा था ना। तो आज हमारा सिद्धि मिली, आज स्पर्श करे से हम लोग मुक्ति मिला था महाराज। हम वापस तो भगवान ने कहा वरदान मांग लो। क्या वरदान मांगते हो? तो सुनो क्या, वाणी गुणानुकथने श्रवणौ तव कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामः दृष्टि शतां दर्शने भवतनु नामः। हे भगवान, वाणी हमारी वाणी आपके गुणगान में लगी रहे और हमारे हाथ हमारे कान कथाओं को सुनने में लगे रहे। हस्तौ कर्मसौ मनस्तव पादयोर्नः, हमारा हाथ आपके लिए कार्य करें। अब भगवान के लिए कार्य करना काल बोलते हैं, काल कहते। अब भागवत हुआ था दोनों कागज पड़े तो कागज लेके बाहर फेंक दे, तो कहोगे भगवान के लिए काम करना हो गया। भगवान के मंदिर है वहां झाड़ू लगा दिया जाए तो कहोगे भगवान के लिए काम करना हो गया। पोछा कर दिया जाए, गोबर से लिप दिया जाए, रोज सुबह को 5 बजे पूजा होते तो भगवान में पुष्प ला दिया जाए, तुम लांथो नहीं भागवत में चढ़ावा पुष्प, कहोगे भगवान की सेवा होगी। तो ऐसे ही और फिर और आगे बात हो कि कोई दीन दुखी है, कोई व्याकुल आत्मा है, कोई परेशान है, बीमार है, उसकी सेवा कर दी जाए, ये भगवान की सेवा है।
तो हमारे हाथ आपकी सेवा में लगे रहें और हमारे पैर आपके लीला भूमि का विचरण करें। जहां आप लीला करे हो तीर्थ स्थान, वहां हम जाए करें अपने पैर से। ऐसा हमको वरदान दो और दूसरा जगह हमार मन मत लगे। भगवान ने तथास्तु कहा और दोनों देवता अंतर ध्यान हो गए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बेढ़ा बेढ़ा टूट गिरिस ना, तो भयंकर जोर से आवाज आई, तो सब के सब गोप बन आगिन और भगवान बंधे रहा उखल में। यशोदा मैया आई और परित भगवान मुक्त करीस। पूछी ने पेड़ गिरी कैसे बोल के, तो गोप बोली मैया एक कन्हैया धक्का दिसना तब पेड़ गिर पूरा। अब कोई मानने वाला है? कोई नहीं मानने वाला है। अपने अपन कैसे गिर जाए कन्हैया नान चुक लेकर एक भी तके कैसे धक्का दिस हुई है, गिर ही नहीं सके। जन गोपगाल बोलते महाराज माँ हम देखें कि पेड़ में से दूसरा आदमी प्रकट हुई एकदम देवता और आकाश में चले गए। कन्हैया छाप का गोठे पता नहीं। ओहो, तो सब बार सनसनी खेजोगे काय 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 बोल के। तो अंतिम में सब जन मिलके मीटिंग करी। अब कहते अब कोई रहना चाहिए काबर काबर की यहाँ कोई ना कोई विचित्र घटना घटते, ये श्रापित हो गए लखी जगह। ऐसे बोल के सब जन गोकुल छोड़ के कहा आइन वृंदावन में। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, वृंदावन धाम की जय। और वृंदावन में वास करते हैं भगवान वत्सु को। वत्स मतलब होते बछरू, बछरू माला चराए काम देगी भगवान ने। पहली बार का चराई बछरू, बछरू चलाते तो वहां की लीला में बकासुर वत्सासुर अगासुर इन सब का भगवान ने उद्धार किया। ब्रह्मा जी का मोह भंग किया। धेनुकासुर नाम के असुर आए गधा के रूप में बलराम जी के हाथ भगवान मरवाई। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। एक दिन सब के सब जो गोपवाल मन आके नंद जी के रोए लगी। क्यों रो रहे हैं? बोले महाराज ये नंद जी, ये जो नंदी है महाराज यमुना जी, वहां के पानी इतना जहरीला हो गए है कि जो पशु वहां के पानी पीते हो मर जाते। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। और महाराज कोई पक्षी भी अगर उड़ते वहां जाता है ऊपर भाप जाते तो जे पक्षी तो काबर ऐसे होते। बोले कालिया नाम के नाग यमुना जी में बस गए, वो जाए नहीं कहा चो औखर जहर के प्रभाव से इतना सब कुछ होते। तब तो भगवान अपन गोपवा साथी में कहते चलो चलो आज वो कालीदास भगवान क्रिकेट। बोलो बांकी बिहारी लाल की जय। है नहीं? तो बाल आई तो भगवान ऐसे तूक के छक्का मारिस कि बाल जहां कालिया नांग बैठे रहा ऊंची जाग गिर। पप्पा सुने था मुगेंद्र लाभ कृष्ण को करके रोई। तो भगवान का बात होंगी तो जो कदम के पेड़ रहा वहां भगवान चढ़ गए और जहां काली दह रहा है ना शेष जो कालिया नाम सो वही के भगवान यमुना जी में कूद के भगवान। और महाराज अंदर जाते गए तो वहां हैं नाग लेटा कई फण है उसके। वो पिक्चर दिखते ना एनाकोंडा पिक्चर, एनाकोंडा सांप होते ना भैया, गिरी बांध के सो। और वहां उसके फण जहां रहा है ना वही के नाव गेंद पड़ रहा है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो उस सांप की जो पत्नी मानी ने माना इन सब जने से और आके मनुष्य के वाणी में बोला थे कि बेटा तू कितना सुंदर है, तू लौट जा यहाँ से। क्यों? क्योंकि जो हमारा पति सोया हुआ है ना कालिया, ये यदि जाग गया तो तेरा भोजन कर जाएगा, तुझे ऐसे ही निकल जाएगा। एक ही बार में गप ले जावे अंदर की। भगवान कहते कौन जाए तेरे देखना भी चले जा बेटा चले जा। भगवान कहते मैं यहाँ काबा रहा हूँ, यहाँ वो जो गेंद है ना वो लेके बढ़ा रहे हैं, गेंद ला पकड़ता हूँ कहाँ चल दूँ ऐसे। तो सांप के पत्नी में कहते चुपचाप दाबे और पकड़े भाग। हाँ कहते भगवान।
और चुपचाप भगवान दबे पाऊंगी, गेंद पहले पर जेब में डाली और एक लाल कालिया नांगला मारी और जैसे मारा उसके फन खड़े हो गए एकदम कोने कोने के और सामने कन्हैया है तो कन्हैया ना कूद करके कालिया नांग के फन में चढ़ गए और भगवान फन में नृत्य करे लग गए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। सांप फुफकारे जहर छोड़े, जहां भगवान जहर छोड़े वहां कूद के दूसरा फन में आ जाए। तांडव गति मुंडन फन, तांडव गति मुंडन फन, तांडव गति मुंडन तांडते मुंडन फन, तव गति मुंडन फन, तिरकत बनवारी तांडव तांडव गति मुंडन फन। फम 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 फन ऊपर, चम 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 चमन धरता। देखो नाग जे फन उठाए भगवान वहां कूद जाए और तबियत से मताए वो फन, फिर दूसरा फन उठे तो वहां कूद जाए। फम 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 फन ऊपर, फम फन चम 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 चरता, चम 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 चरण धरता, डिम 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 विनती करता, नाग मधुचारी तांडव गति मुंडन फन, तांडव गति मुंडन बनवारी तांडव तांडव मुंडन फन, तिरकत बनवारी तव ओ थई थई तमकी तमकी, तबला सम चमकी चमकी, तमकी तमकी, तबला सम चमकी चमकी, नाग शीस ठुमकी ठुमकी, हर तल रे सारी मुंडन तिरकत बनवारी तांडव गति ओ त्रिगतांत्रिक तैकथैत, ब्रह्मादिगतान दैत, मोहित सब उर्ध्व रेत, हरे कर के जयकारी ओ सन 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 कार्तिक, नम 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 नारदादि, गम 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 गंधर्वादिक, अवहि रे हरि तांडव है गली बिगाड़ बसता मनसार, हरि चरणन धार, कर भारी भगवान श्री कृष्ण को करने लगे। समझे नानी? ओ नानी माइक में चिल्ला तब सुनते हंसते। हाँ हाँ तो मोटा ध्यान देना भाई। कालिया नाग के बहुत सारा मुंडी रहा नानी, तो भगवान हाँ मुड़ी में नाचे लगे ठुमक ठुमक करके। जे फन ला उठाए फम 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 फना ना ऊपर, चम 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 चरण धरत।
जे फन ल उठाए वो फन में चरण धरे और उसे धम धम मारे भगवान। हाँ कि कालिया नाग के हर फण में भगवान के निशान पड़ गए चरण के। सांप के फण में देखियो, नाग सांप के फण में खड़ो के निशान रहते भगवान जी के, निशान पड़ गए। सूरदास जी कहते हैं, सूरदास प्रभु की बानी किम किम किन्हु न जानी, चम 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 चरण परत अभय दियो भारी तांडव। अंतिम में तो उठाना हार मान गई महाराज, सब फंड झुका दी भगवान के सामने में। भगवान कहते हैं, हे कालिया तुम इस कालीदाह को छोड़ के चले जाओ। तो नाग कथे महाराज बोला, गरुड़ महाराज हम मार डाल आपके जो वाहन है गरुड़ वो बोला खा जाए, ओखे डर के मारे में यहाँ बसे हूँ। तो भगवान कहते अब नहीं खाए, अब कि मैं तोर मुड़ी में नाचे हूं ना, मैं तोर मुड़ी में नाचे हूं तो मोर पांव के निशान पड़ गए तोर सिर में। और जब गरुड़ महाराज तोर सिर में मोर पांव के निशान न देखी फिर तो लड़ कुछ नहीं करने वाला। यमराज भी जब हमारे हृदय में भगवान के नाम न देखी तो भी हम लोग कुछ नहीं करने वाला। तो फिर गरुड़ महाराज का कुछ करी। तो भगवान ने ऐसा अभय दियो भारी, और महाराज वह नाग विदा हो गया, चला गया कालीदाह से। देखो एक बात समझो, यमुना जी क्या है? यमुना जी हैं भक्ति। क्या है? भक्ति। और कालिया नाग क्या है? सुन रहे हो बच्चों पीछे? कालिया नाग है पाखंड। भक्ति तो है लेकिन उसमें बहुत सारा हम पाखंड मिला देते हैं। कैसे? जैसे दान करना चाहिए भगवान के प्रसन्नता के लिए, लेकिन हम दान करते हैं अपन प्रसन्नता के लिए कि हमला कुछ और मिल जाए बोल के। मैं इसे दान करूं तो मला और समान धन संपदा मिली, तो एरा भी पाखंड माने के सकाम भक्ति। तो भगवान कभी सकाम भक्ति को मारते नहीं है, वो भी ठीक है। जेकर मन निष्काम नहीं हो पाते सकाम भक्ति ही करे, लेकिन विशुद्ध मेरे भक्तों के बीच से हट जाए। इसलिए भगवान ने कालिया नाग को मारा नहीं बल्कि यमुना जी से बाहर कर दिया। तुम जाओ भाई कहाँ चाहो तमाशा करो, यहाँ मत रहो, बस सीधी बात। तो यह लीला कहती है कि अगर हम भक्ति में पड़ेंगे तो भगवान इसी तरह से निग्रह कर देंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो ये कथा कही। अब तो महाराज कन्हैया कूद गए कालीदाह में, सुनिन तो सब के सब गोप मन आगिन, यशोदा मैया तो बेहोश हो गया महाराज। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। गोवर्धन महाराज बन गए, ठीक है। तो यशोदा मैया तो बेहोश हो गई थी। जब भगवान आए तो सबके जान में जान आई। हाँ, सबको आनंद हुआ, शांति मिली। महाराज भगवान श्री कृष्ण के साथ वहीं सो गए यमुना जी किनारे में। तो वहां रहा है सिख, काशी थे ना, काशी ऐसे टाइप। तो महाराज वहां काशी था और किसी तरह से जंगल में आग लग गई और सब के सब सोए। भगवान श्री कहते हैं अग्नि को कि ये मेरे सब ग्वाल बालों को जला देगा। तो भगवान ने क्या किया मालूम? अपना मुंह फाड़ा और सारी अग्नि को भगवान पी गए। बोलो बांके बिहारी क्या चीर हरण की भाई। हाँ सुनो, तो ब्रज की गोपियां थी ना, छोटी छोटी गोपियां कुमारिका, ये लोग ना भगवान श्री कृष्ण के रूप को देखकर मोहित हो गए थे। वाह वाह कितना सुंदर है। तो वो मना ये प्रतिज्ञा कर लेने के घर से बिहाव करबो कही के। गोपी मना कथे छोटी छोटी गोपी। एक बात सुनो, कात्यायनी महाये महायोगी नदीश्वरी नंद गोप सुतम देवीं पतिम में कुरुते नमः इति मंत्र जपस्तम पूजां कुमारिका। कुमारी कौन न कथे? लड़का में के नाम के आगे थे नहीं, छोटी बेटी में के नाम के आगे कुमारी, पुरानी कुमारी, फराना कुमार। तो जो कुमार वो शब्द उम्र के दो, हमारे हिंदू में हर उम्र के एक शब्द है। शिशु, शिशु को नवजात
जो अभी बच्चा पैदा हुए है, लोग क्या बोलते हैं? नवजात शिशु को ना बोलेंगे। 2 साल की उम्र तक के लड़का मतलब शिशु कहते हैं, और 2 साल से 5 वर्ष तक की उम्र के बच्चे मतलब कुमार, और लड़की हो तो कुमारी, और 5 साल से 10 साल के लड़का बालक या बालिका, 10 से 15 साल के लड़का पौगंड, और 15 से 20 साल के जो बच्चा होता है किशोर तरुण, और 20 साल से 45 साल तक के व्यक्ति कहते हैं युवा, और 45 साल से लेकर 55 साल तक अधेड़ प्रौढ़, और 55 साल से लेकर के आगे जो है ना, आप समझ जाओ वृद्धावस्था चालू है नहीं। तो ऐसे टाइप के आयु विभाग है हमारे यहाँ। तो यहाँ लिखा है ब्रज कुमारी का, तो 5-5 साल की लड़की मना गोपी मना भगवान श्री कृष्ण ला अपन पति रूप में स्वीकार करते हैं। अब क्या करते हैं तेलग सुनो, पति रूप में स्वीकार करके ये मना हेमंत ऋतु में माघ महीना, अभी कृष्ण माघ महीना, तो भगवान कृष्ण के नाम जपत जाए, मतलब मेरा समाज की भी कोई चिंता नहीं है, मान सम्मान की चिंता नहीं है। और तीसरा बात, मन एक साथ जाए। अच्छा बताओ, 2 जन लड़की मन एक ही आदमी अपन पति रूप में स्वीकार करें, तो वो दोनों में दुश्मनी हुई कि दोस्ती हुई? कुछ बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो वो दोनों में दुश्मनी हो जाएगी। लेकिन यहाँ ये सब के सब गोपी मन एक ही कृष्ण पति रूप में चाहते हैं, लेकिन आपस में दुश्मनी नहीं करा। मतलब इनका मन के मन सद भगवान, और सुबेरे चाहते हैं प्रकार के कष्ट सहते भगवान की सेवा कराते हैं। तो देखो ऐसा जब भक्ति होते ना, तब भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं। लेकिन एक तो समस्या है, क्या समस्या है? कि गोपी मन ठीक है 4 बजे जाकर के स्नान पूजा करा थे, अभी बात ठीक है, वहीं पूजा करके थोड़ा बैठ के पूजा करो ना, बैठ जाओ आसन बने, बैठ जाओ हाँ, ताकि उधर मत होती। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो देखो सुनो, सुबेरे 4 बजे जाके पूजा करें, एमला अपन शरीर के फिक्र नहीं है, चलो ठीक है। एमला अपन मान सम्मान की भी दुनिया का के फिक्र नहीं है, वो भी ठीक है। अब कैसे भगवान की भक्ति करना चाहिए। और एमला आपस में जलनखोरी भी नहीं है, ये भी ठीक है। लेकिन एक बात गड़बड़ है, कहा कि सुबेरे पुण्य ब्रह्म नहाए यमुना जी में, लेकिन नहाते बिना वस्त्र के। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। पूरा कपड़ा और ऐसे खबर
भगवान कहते सब ठीक है, लेकिन ये गड़बड़ का बात हुआ थे। बाबा की ना नग्नम स्नानात, नग्न होकर के स्नान नहीं करना चाहिए, शास्त्र में से लिखा है। क्यों? क्योंकि जल के देवता वरुण देवता का अपमान होता है। ठीक है ना भाई, जल में वरुण देवता अपमान होते। और दूसरा बात, अगर मान लो तुम ऐसे नहा रहे हो और कोई आ गया तो तुम्हारा भी अपमान है, तुमको भी शर्मिंदा होना पड़ेगा ना भाई। तो भगवान कहते एक गुमम और भक्त हैं, ये मतलब मार्गदर्शन करना चाहिए। तो भगवान आ गुमल की ही कि देखो तुम्हारे मन में मैं हूं, मैं जानता हूं, लेकिन तुम्हारी जो पद्धति है गलत है। तुम जो बिना कपड़ा के नहातो, वस्त्र उतार के नहातो, तो ये बात ठीक नहीं है, ये शास्त्र के विरुद्ध है। काबर की जल के देवता के अपमान होते। और मान लो कोई आगिस तो उस टाइम कोई आगिस तो है, तो गोपी मन कहते हैं दे मुंह धोए बराए नहीं, हम ज्ञान दे बराए कोई नहीं। अरे भाई 4 बजे रात तो कौन आते बताओ, कोई नहीं आया 4 बजे रात। हम जब जाते नहा बाहर वो टाइम कोई नहीं आए। और सुबह हो सुबह तो हम गए थे, अच्छा था ना पूजा पाठ करके, तो हम कोई टेंशन नहीं, ज्ञान मत देते हमला, ऐसे भगवान ने बोल दी। भगवान कहते मला प्रैक्टिकल समझा कि बोलो बांके भरी लाल की जय। तो भगवान का करिस मालूम, जब अगले दिन वह नहा बर गिनना सुने भैया, तो कपड़ा बिटोनम नहा उतारे और बिना वस्त्र के चल दिन, तो बिना वस्त्र की गिन भगवान का करिस सबके वस्त्र लो उठा करके कदम पे में टांग दिस, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। और अपन भी वहां बिटू जाकर छुप गए। अब गोपी मन नहा था में जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण, आज तो दुर्गा मैया पूजा जल्दी करबो, आज डाक घर लिपना बाहर नहावे, ऐसे बात कर कर नहात नहाए। अरे चल बहनी वहां 4:30 बजे आते, सूर्य भगवान मुझे तो समस्या हो जाएगी, चलो चलो निकलता। तो निकले के विचार आए तो सामने कपड़ा नहीं है। अरे कपड़ा कहाँ गई, अरे कपड़ा कहाँ गई, तो आस पास देखीन तो पेड़ में कपड़ा मार टंगा रहे हैं, बोलो बांके बिहारी की जय। अब एला कौन टांग दी भाई, तो गौर से देखी ना तो भगवान श्री कृष्ण के पांव वहां दिखे लग गए। ओह ये कन्हैया की शैतानी है रे। तो गोपी मैना जल के अंदर गला इतना घुसे कहा थे ए कन्हैया, तो कन्हैया कदम के पेड़ लेकर थे काय हम कपड़ा ते रखे है, मैं कपड़ा रखूं भाई, तो कहा देख रंग बिरंगी पेड़ में हवे और फूले के थे भगवान है, फूले पेड़ के नहीं कन्हैया ऐसे शैतानी मत करना, हम कपड़ा वापस करते हैं। भगवान कहते भैया जे खर कपड़ा है वो ले गए, जे खर काम वो करे, हमारा नहीं करना है। तो 4 प्रकार गोपी ने, पहला गोपी ब्राह्मण यहाँ करी ने, ब्राह्मण यहाँ गोपिया ज्ञान की बात करते कि हे कन्हैया ये धर्म की मर्यादा नहीं है, किसी स्त्री के वस्त्र को ऐसा टांग देना, तुम मर्यादा में रहो। भगवान कहते मोला मर्यादा फर्यादा मत सिखाओ, तुम तो मैं सिखाते रहे मर्यादा, बात तो नहीं माने तुम्हारा, अब तुम्हें का बस सिखा तो क्षत्रिय यहाँ के गोपी मनाइन और भगवान डरवाए लग गिन। क्षत्रिय होते ना थोड़ा नैया हम कपड़ा वापस कर, और नहीं करबे तो हम जाएंगे और कंस तो शिकायत करबो कि लड़की में कपड़ा रख रहे थे बोल के। तो करने कहते अब भी जाओ, कोई मना करते जाओ जाओ निकलो। तो कन्हैया दे देना कपड़ा, हमारा कपड़ा परेशान करता। भगवान ने मान, तो वैश्य वर्ण व्यापारी मन के बेटी मन रहा वहां, वो मन कहते कन्हैया एक काम कर, ते हम कपड़ा दे, हम तो डबल माखन देंगे। बोलो माँ के वो व्यापार कर रहे थे बना, डबल माखन देंगे बोलते। भगवान कहते हमारे बाप का ना कोई कमी नहीं माखन के, तब तुम्हारा माखन नहीं चाहिए हमें। और जो शूद्र वर्ण करने रहा थे हम तो तोर सेविका हैरान, तोर इतना मदद करथन, तो नाम ल जपथन और तोरे पर भगवान की पूजा करथन, दे दे कपड़ा ला। तो भगवान कृष्ण उतर गए वहां सबके कपड़ा लेकर, और भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं सुनो ध्यान से, जो स्त्री या पुरुष नग्न होकर के स्नान करता है उसको सबके सामने नग्न होने का दोष प्राप्त होता है। अब ये दोष अगर तुम भुगतोगी और किसी पर पुरुष के सामने होगी तो तुम्हारे सम्मान के लिए ठीक नहीं, और तुम मुझको पति मानती ही हो, तो मेरे सामने निर्वस्त्र आओ, अपना कपड़ा लो और जाओ भगवान। तब गोपी मन कहते ये कैसे हुई, हम लोग शर्म आते
भगवान गोपी मन पूछिस मैं कौन हो तेला बताओ कि। तो गोपी मन कहते हैं आप पर ब्रह्म परमात्मा हो, आप सर्वात्मा हो, आप विश्वात्मा हो, आप कण कण में बसे हो कृष्ण, एक कारण से हम आपके लिए फटे हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब मैं कण कण में हूं तो मैं जल में हूं कि नहीं तेला बताओ। तो जल में भी आप हो, तो जल में तो बिना कपड़ा के घुस गए, जब मैं जल में आऊं तो बिना कपड़ा कवर गया हो तुम। जब जल में शर्म नहीं आई तो फिर बाहर भी शर्म नहीं आना चाहिए इसकी। तो गोपी मना समझ गिन बात ला और बिना कपड़ा के ही बाहर आईन और भगवान प्रणाम करके वस्त्र धारण करीन और पुनः प्रणाम करके चलेगी। बोल बांके बिहारी लाल की जय। भगवान ने गोपियों से कहा कि हे गोपियों, जब तक संकोच है, ध्यान से सुनना, जब तक संकोच है तब तक प्रेम नहीं है। प्रेम में संकोच होते क्या बताओ? प्रेम में संकोच नहीं रहा है, जहां बनावटी बनती है संकोच होते। तुम्हारे मन में जब तक ये खटका रहती कि एक सामने में हम समर्पण नहीं कर सकत, तब तक तुम्हारा पूर्ण प्राप्ति नहीं हो सकती। इससे देखो, पत्नी पति से संकोच करते का नहीं करे, पति पत्नी से संकोच नहीं करे, तो वो दोनों दो जिस्म एक जान बोलते कि नहीं। भगवान कहते जब तक तुम्हारे मन में संकोच है तब तक तुम मुझे पूरी तरह से प्राप्त भी नहीं कर सकती, क्योंकि उस सीढ़ी में पहुंचे ही नहीं हो, तुम नीचे ही रह जाओ। और मैं तुमको शरद पूर्णिमा के रात्रि में अपना पूर्ण अनुभव करूंगा और तुमको अपना स्वरूप प्रदान करूंगा कि भगवान कहते महारास, उस दिन महारास हुई, तो उस दिन मैं तुमको अपना स्वरूप प्रदान कर दूंगा, तुम तर जाओगे इसे बोले भगवान। तो ये बात को समझो। अब देखो, तीन से भी विचार करना चाहिए। ये लीला लाल सुनते ना, बोलते ना कहीं, तो कई बार लोग बाग के मन में विचार आते कि भगवान ऐसे काबर करना, इसे कपड़ा छीन लीस और बिना कपड़ा के आओ कह दी, बताओ असली कोई भगवान होते का बताओ। तो इसके बारे में विचार करने के लिए तीन तरह से विचार करो। पहले नंबर का चीज ये है कि अगर तुम कृष्ण को भगवान मानते हो तो फिर भगवान को है समर्थ कौ नहीं दोष गोसाई रवि पावक सुरसरी के नहीं। यदि तुम भगवान को मनुष्य मानते हो तभी दोष देख रहे हो ना। अगर तुम मनुष्य मानते हो तो भगवान श्री कृष्ण की उम्र है 7 साल और गोपी मन की उम्र है 5 साल, और 5 साल के लड़के मन तो तुम गांव के तरी हाथ हुई। बोलो बांकी बिहारी लाल की जय। गलत बोल रहे हैं क्या? ये चड्डी पहन के नहा वाला कार्यक्रम तभी 10-20 साल चालू हुए हैं। जब हमारा नाना लेकर अब क्या पता लड़की मन नहा, एक लड़का मन नहा थे, बुद्धि में 10 साल में ऐसे तो कपड़ा पहन के नहा पड़ा थे। उस समय तो और ब्रह्मा लगे मणि तो कन्हैया देखे मणि में बस परसेंट कन्हैया का तेरे पूरा बोला गया घर में वो परसेंट देख करके तू बोले भाई परसेंट का तू बोले भाई, तो उसके साथ खेलने लगे, अपनी परछाई को माखन खिलाना पूरा दीवार को मणि कंगन प्रतिबिंब निहारत
कन्हैया की ये कन्हैया भूख लग रही है फिर जोरों की, अभी टाइम नहीं हुआ गए ले जाने का, अभी जाबो तो मैया बहुत डांटी, तो कहीं जुगाड़ किया जाए भोजन के। तो भगवान ध्यान लगाई देखते कि कुछ दूरी में कुछ चतुर्वेदी ब्राह्मण मन भगवान के यज्ञ करत रहा है। ओम विष्णवे नमः स्वाहा इदम विष्णवे नमः चलत रहा यज्ञ महाराज। और मन खूब सारा खीर पूरी पूरी लड्डू वहां सब बना रहा है मिष्ठान। बोलो बांके बिहारी लाल की। भगवान कहते हैं जाओ वहां जो ब्राह्मण देवता ये कर रहे हैं ना उनके पास जाना और हाथ जोड़ के बोलना कि हम भूखे हैं महाराज, कुछ खाने को दे दो, वो दे देंगे तुमको। तो ये गो ग्वाल मन गिन, वो ब्राह्मण मन का न गिन पहले, और ब्राह्मण मन का हाथ जोड़ के कहा थे कि महाराज कुछ भोजन मिल जाए, बड़े भूखे हैं हम लोग। तो ब्राह्मण मन का के मालूम, दूर 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 पास नहीं आना, भगवान के पूजा नजर लगा बरा के तुमन महाराज भूखे। वो कृष्ण है ना हमारा दोस्त मित्र, वो भेजा हम। अरे कोई कृष्ण कृष्ण नहीं जाओ, गोपाल कहीं के पता नहीं कहां कहां से घूम के आ रहे हो, हमारे यज्ञ मंडप को खराब कर दोगे। भगा दिया महाराज। सब मुंह उतार के आए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। कन्हैया के नाते तो कह रहे बड़ा विश्वास से दे दी कह के, मन तो नहीं दी। तो भगवान कहते सुनो एक बार हो जाओ। तो गोपाल कहते हैं दोबारा बेइज्जती मत करा भगवान, तो जाना है कन्हैया ते जा, हम लोग दोबारा बेइज्जती मत करा। भगवान कहते देखो अब की बार तुम उनकी पत्नियों के पास जाना। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तब तो ये सब गोपाल यज्ञ ब्राह्मणों की जो पत्नियां थी ना उनके पास, और हाथ जोड़ के पांव पर के बोले बहुत दूर से हम लोग इधर आए भोजन प्राप्ति के लिए, अगर कुछ खाने, हमारा मुंह सूख रहा है, हमारा कल सूख रहा है, तो खत्म हो गया और खाने की इच्छा है, बहुत भूख लग रही है माँ, कुछ दे दो। उधर कृष्ण भी है ऐसे बताइए। तो जो वो यज्ञ ब्राह्मण की पत्नी रहा है ना, उनका मन में बहुत दया आ गई, अरे छोटे छोटे लड़का मन है और यहाँ गाय चरावर आए हैं और मन भूख लगा थे, बिल्कुल बिल्कुल और ये बेटा होती होती कृष्ण भी हावे और दो चार जन बैठे हैं, हाँ हाँ बिल्कुल तुम टेंशन मत लो। तो यज्ञ पत्नी मन का के मालूम, जितना भगवान के भोग बना रहा है ना, हलवा पूड़ी आदि सब कुछ जोड़ लेने अपन थाली में और कोपरा में धर के लेके लग गई। तो एक जन ब्राह्मणी के थे, हम घर वाला मन जाने तो हमारा मार डाली, काबर के हम भगवान के भोग ला ले गए थे। तो दूसरा कहते अरे वो मन बुखार प्यासे हैं, मतलब दे देते था भले मतलब मार पड़ जाए कोई दिक्कत नहीं, ऐसे बोल के ये महाराज। और भगवान श्री कृष्ण ला और गोप ग्वाल मन ला सुंदर अपन हाथ से सज्जन भोजन कराइन, सब लोग भोजन कराइन। ब्राह्मण मन देखते कहाँ है भोजन बना के, और ब्राह्मणी मन ला जावत देखी तो ब्राह्मण मन तो मंत्र पढ़त रहा है, उठ नहीं पाई, जावत देखत लेकिन उठ नहीं पाई, बड़ा बड़ा मंत्र पढ़ीन और उठ के ओकर पीछे पीछे आते हैं। हमारी इच्छा के बिना भगवान के भोगला गंवार ग्वाल बाल खिलाते, ऐसे बोले गुस्सा होके आइन और आके देखे ना, दूर से देखा थे कि चतुर्भुज रूप में भगवान विष्णु बैठे सामने में, और वो ब्राह्मणी मन डायरेक्ट भगवान ला भोग लगा थे। ब्राह्मण मन ऐसे देखते आखिर चौंधिया चौंधिया करके, ऐसे मींज करके। सुनो ध्यान से, उन ब्राह्मणियों को तो श्री कृष्ण ही दिख रहे थे, लेकिन ब्राह्मण जो गए थे उनको साक्षात श्रीमन नारायण दिखने लग गए, और अपने हाथ से ये ब्राह्मण पत्नियां भगवान को भोग लगा रही थी। ये तो चित्र हो गया। जय नारायण के नाम से ओम विष्णवे स्वाहा इदम विष्णवे नमः हम करत रहें, और आज तक भगवान खावा थे कि नहीं खावा थे हमें पता भी नहीं चला, जैसे बस आगे में डालत रहें। हमार पत्नी मन तो साक्षात भगवान मंजन करा थे। वो दौड़ते आए भगवान को क्षमा मांगते
सब निष्फल होए, बिना दया सब निष्फल होए। जही घट दया प्रभु जही घट दया प्रभु। भगवान ने कहा, देखो ब्राह्मणों, तुम्हारे मन में दया नहीं थी, तुम सामने बैठे मुझ कृष्ण को नहीं पहचान पाए, और तुम्हारी पत्नियों के मन में दया थी तो मुझ कृष्ण में उन्होंने भगवान विष्णु को प्रकट कर दिया। तो जिसके हृदय में दया है उसको ही मैं प्राप्त होता हूँ, ऐसे भगवान ने कहा। बोलो माँ के बिहारी लाल की जय। अब महाराज कार्तिक शुक्ल प्रथमा तिथि का दिन था, और कार्तिक शुक्ल प्रथमा को क्या होता है? कार्तिक महीना के शुक्ल पक्ष के प्रथमा के कहा थे महाराज, वो दिन होते गोवर्धन पूजा। बोलो माँ के बिहारी लाल की जय। अरे भाई अमावस्या को होते लक्ष्मी पूजा, और लक्ष्मी पूजा के बिहान दिन प्रथमा को कहा थे गोवर्धन पूजा। तो वो दिन कहा मालूम, वो दिन भगवान कृष्ण सो करके उठी थोड़ा लेट से, और अभी भगवान की उम्र है 7 साल। बोलो माँ के बिहारी लाल की जय। भगवान ऐसे कहा किचन में, कहा कि माता यशोदा रसोई घर में रहा है, और महाराज माता यशोदा और बाकी गोपी मन मिल करके कचौरी बनाते, भजिया बनाते, और महाराज काका बनाते एकदम। तो कन्हैया कहते कि हम मैया मुझको एक पकौड़ी दे दे खाने के लिए, एक तो भजिया देगी। तो माता यशोदा कहते दूर 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 रहा। अरे नहा धोए नहीं है, मुंह का नहीं धोए है, और यहाँ कैसे घुस आते हैं? ये भगवान के प्रसाद बेटा, बोली भगवान भोग लगावो तब कोई दूसरा खाई, जाओ भगा दिस। भगवान कहते तो ठीक है मैया, कौन देवता के पूजा हो बता। अब सबसे बड़े देवता तो यहाँ खड़े, देते देते नहीं हंसते खा पर, तो कौन देवता पूजा हुआ थे? तो माता यशोदा कहते तो बाबा पास जा, वही बताई तो रही। तो भगवान वहां से ऐसे कहा नंद बाबा का ना, नंद बाबा आंगन में बैठे और कुटा ही चला थे महाराज, औषधि मतलब कुटा था में तिल लाए हैं, जौ लाए हैं, सब लोग मिला थे, हवन सामग्री बना थे। कन्हैया जाके बोलते बाबा क्या चला थे यहाँ? तो नंद जी कहते हैं परजन्यो भगवान इंद्रो मेघ मूर्तये ते अपि वर्षन्ति भूतानां प्रीणनम जीवनम पयः। क्या क्या पता है? नंद जी ने कहा बेटा, जो पर्जन्य नाम के इंद्र देवता है ना, उखर कृपा से पानी गिरते, और इंद्र के देवता कृपा से हमारे खेत में पानी पहुंचते, और वो पानी पहुंचने के बाद हमारे खेत में धान होते बेटा, और जब धान होते तो वो धान से अपना भोजन प्राप्त होते। इंद्र देवता पानी बरसाते तो हमारे गाय मंबर घास के प्राप्ति होते। तो एक कारण से है हम इंद्र देवता धन्यवाद करथन, और धन्यवाद करे पर भगवान इंद्र के हमन पूजा करथन, ओखरे तैयारी चला थे। भगवान ने कहा, लेकिन पिताजी बोले एक बात समझ में नहीं आया। क्या बात है भाई? कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव च विधीयते। इंद्र के तो काम है हरे पानी गिराए के। बोलो माँ के बिहारी लाल की जय। सुनो ध्यान से, इंद्र देवता हो रहा है घमंड, है ना? तो इंद्र देवता घमंड को तोड़ने के लिए भगवान लीला कर रहे हैं। भगवान कथे कि पिताजी बाबा, जो इंद्र देवता है ना, ओखर काम है हरे पानी गिरा के। तुम स्वाहा करो तबले पानी गिरी, और तुम स्वाहा नहीं करो तबले पानी गिरी। अरे भाई विचार करो, हम हिंदू हरन ना, कैसे भैया? हम हिंदू हैं, हम मानते हैं इंद्र देवता को, लेकिन जिन क्षेत्रों में ईसाई लोग रहते हैं, मुसलमान लोग रहते हैं, उधर तो इंद्र देवता का पूजन नहीं होता, उधर पानी गिरता है कि नहीं? कैसे होती? पानी गिरते कि नहीं गिरे? गिरते। तो इंद्र के काम पानी गिराना, तो खबर एक्स्ट्रा कुछ करे का आवश्यकता नहीं है। भगवान कहते काबर की कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विधीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैव विपद्यते। क्योंकि मनुष्य को जो कुछ भी सुख या दुख मिलता है वह कर्म के अधीन है। तुम्हारा कर्म सही रहेगा तो सही टाइम में पानी गिरेगा, और तुम्हारा कर्म खराब रहेगा तो धान खड़े हो बर्फ गिर देगी। बोलो बाकी बिहारी लाल की जाए। नहीं हमारा कर्म खराब रहे दुख मिली,
और दुख मिलना रही तो खड़े फसल में पानी गिर जाते कई बार। टाइम का आखिर दोष है, अपन कर्म का दोष है, कर्म सही करो तो इंद्र सही टाइम में पानी गिरे। बोल बांके बिहारी लाल की जय। ऐसा कहा। और हे पिताजी, जो इंद्र का काम है उसको उसके काम के लिए अगर पैसा दोगे तो इसको घूसखोरी कहते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। सही है नहीं? अब जैसे कोई ऑफिस में जाते हैं और बाबू कहते टेबल के नीचे कुछ सरका, कई जगह ऐसे होते तो टेबल के नीचे कुछ पैसा दे लागते। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो वास्तव में तो उसी का काम था ना, ये उसी का काम था और अपना काम करने के लिए वो पैसा ले रहा है जबकि उसको वेतन पहले ही मिल रहा है। तो भगवान कहते हैं इंद्र के काम ही है पानी बरसाना। हम अपन कर्म ला सही रखेंगे तो पानी ऑटोमेटिक बरस रही हमारे पास। बोला पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ बात तो सही कहा था, इसका नहीं आते। हाँ तो काखर पूजन का अति समान आ गए, तैयार हो गए और अति सारा हवन समय का कर लेला। तो भगवान ने कहा हम भगवान गोवर्धन का पूजन करते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। ये जो गोवर्धन पर्वत खड़े है ना, ये गोवर्धन पर्वत से हम लोग घर बनावर लकड़ी मिलते। हमार गाय मन जा करके यहाँ घास चरते मैदान में खर। और ये वृक्ष से जो फल प्राप्त होते ओखर से हमरो जीवन में सुख समृद्धि और पेट भरते। तो गोवर्धन हमारा हर तरह से रक्षा करते। तो हम गोवर्धन महाराज की पूजन करबो ऐसे भगवान की। तो सब जन कहते वाह वाह वाह, बहुत सही बात, एकदम सही किया, एकदम सही बात है लड़का, एकदम सही बात करी ऐसे। भगवान अंतिम में कहा कि मालूम, देखो भाई मैं बता तो देता तुम्हारा, लेकिन कर्तारम भजते स्वपि न हाकर तुम प्रभु ही सहा। लेकिन तुम अपन रिस्क में करो, रास्ते में बता दें तुम्हारा, अब करना नहीं करना तुम्हें मर्जी की। तो सब जन ला भगवान के बात बने लागी। तो सब जन का कर मालूम, गाड़ी बेला में जोर जोर करके सब सामान वाला जोर लीन और सीधा गोवर्धन जी के पास गिन। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। गोवर्धन पर्वत बोले आओ भाई। हाँ गोवर्धन जी के पास गिन और महाराज गोवर्धन पर्वत बड़े से। तो पूछते हैं गोपबाल मना नहीं आपने बताए कि पूजा कैसे करम। तो भगवान कहते देखो पहले तो नहलाओ गोवर्धन महाराज ला। तो आपकी नाम जो पत्थर बात पहाड़ है कैसे नहाते। तो महाराज यमुना जी से पानी लीन बाल्टी बाल्टी और नहाते दिन भर, नहा थक गए और ढंग से एक पतरा निकले हो रहा है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो कहते गोवर्धन भगवान को नहाना बड़ा मुश्किल है भाई, कैसे नहाना। तो भगवान कहते आंख मूंदो और कहा हे गंगा मैया आप ही आकर के गोवर्धन महाराज ला बढ़िया से स्नान करा दे। ऐसे बोली ना तो वहां मानसी गंगा प्रकट हो गए और पूरा गोवर्धन धुल करके एकदम नया तैयार। जैसे बरसात के दिन में पहाड़ में धुल जाते हैं ना, ऐसे गोवर्धन महाराज ठंड के दिन में धुल गए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। स्नान हो गया, अब क्या करने का नैया। बोले अब तुम परिक्रमा करो गोवर्धन पर्वत के। तो 7 परिक्रमा दिन। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। हैं तो हम भजन गाथन और आप मन भजन के माध्यम से ध्यान दो। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी 3 लोक न्यारी है गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज मेरे प्यारो गोवर्धन महाराज। छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। हरि बोल।
लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। मानसी गंगा को स्नान करो फिर चकलेश्वर को ध्यान। दान घाटी पे दही का दान करो परिक्रमा की तैयारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। हरि बोल। जय हो। ओ इंद्र के मान मर्दन कीनो को बचाए लीनो। प्रगट होए कर दर्शन दीनो। प्रगट होए कर दर्शन दीनो। श्री नटराज की महिमा न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज। हरि बोल। भक्त जन पड़े रहे चहुर। देख कर ध्यान धरे नित घोर। शिखर के ऊपर नाचे मोर। कर रहे ब्रज की ये रखवाली है गोवर्धन महाराज। मथुरा से आए नर्तक भाइयों को मेरा निवेदन है, वे आए और अपना दही लूट कार्यक्रम में शामिल हुए। धन्यवाद। पूरा भगवान बन के आए श्री गोवर्धन महाराज महाराज